हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की 3 डिफरेंट वैकेंसीज को शेयर करने जा रहा हूं। ये वैकेंसीज कुछ ऐसी हैं जहां पर जाना आसान है, क्राइटेरिया सिंपल है, अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर करियर ग्रोथ के, राइट। और अगर आप में से जिन भाइयों का बहनों का यह सपना है कि यूएई जाएं, कुछ टाइम काम करें, फिर वहाँ पर भी और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपको पता है न्यू दिल्ली के साथ साथ दुबई में भी हमारा ऑफिस है, और फिर यूएई से लॉन्ग रन में वे लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये तीनों वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि सिंपल क्राइटेरिया है बट यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो तीनों वैकेंसी हैं, एक बार समझ लें किसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन सी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या स्टेप्स रहेंगे एप्लीकेशन के। सबसे पहले एक वेयर हाउस की वैकेंसी है हमारे पास। नंबर 2 पर हमारे पास डिलीवरी की वैकेंसी है, जो 2 व्हीलर से डिलीवरी करते हैं। और तीसरे नंबर पर हमने रखा है 4 व्हीलर टैक्सी ड्राइविंग के काम को, राइट। ये तीनों वैकेंसीज हमारे पास अभी ऑनगोइंग है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वेयर हाउस की वैकेंसी के लिए। अब वेयर हाउस के कैंडिडेट्स को हम वर्क वीज़ा पर यहाँ से भेज रहे हैं। आपने बस एक सेल्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो हमें बनाकर भेजना है और उसी पर ही हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। आप वर्क परमिट यानी कि वर्क वीज़ा पर ही भारत से फ्लाई करेंगे जेन्युइन तरीके से। एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है। 6 मंथ काम करने के बाद अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करना चाहें, यस इट इज़ पॉसिबल। और आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि दुबई में भी हमारा ऑफिस है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं अगर आप हमें कंसल्ट करते हैं तो। नाउ सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताना है दोस्तों, वह है 2 व्हीलर डिलीवरी का। जिस प्रकार से आप भारत में जोमेटो स्विगी में डिलीवरी करते हैं, अगर यही काम आप दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रीज़न क्या है? नंबर 1, आपको अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। यूए का लाइसेंस आपका बन जाता है, जो कि वर्ल्ड क्लास लाइसेंस होता है, कई देशों में चलता है। और अगर अर्निंग की बात करी जाए तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है और काम करना वहाँ पर आसान है, क्योंकि ऑफकोर्स दुबई के अंदर जो है वर्ल्ड क्लास रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है सड़कों पर, बाइक चलाना वहाँ आसान है, राइट। तो ये बातें आपको समझनी है। और कितना आप कमा सकते हैं अगर आप एज अ 2 व्हीलर डिलीवरी जाते हैं, रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में जब भी आप यूएई जाएंगे, जब भी आपको यूए का लाइसेंस बनाना होगा, चाहे 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का हो, उसके लिए कुछ समय लगता है। जब आप भारत से जाएंगे तो हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, या कभी कभी कोई कोई कैंडिडेट ऐसा भी होता है जो 3 साढ़े 3 महीना भी ले लेता है। लेकिन जैसे आपका लाइसेंस बन जाता है, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर जो है 2,500 दिरहम के आसपास आप मान लें कि आप आसानी से कमा सकते हैं। 2500 से लेके 3,000 3500 दिरहम तक हमारे कैंडिडेट कमा रहे हैं, यानी कि 60 70 75 हज़ार रुपये तक आप जो है सेव कर सकते हैं यहाँ पर। कमाने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जो वहाँ पर कंपनीज हैं वो आपको पर डिलीवरी कमीशन पे करती हैं आपका जब लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद में, राइट। एंड ऑफकोर्स जब तक आपका लाइसेंस नहीं मिलता है तब तक आपको कंपनी अकोमोडेशन देती है, कुछ अलाउंस भी आपको देते हैं। अच्छी बात यह है, जो हमारा फिलहाल हमने जो ये क्लाइंट आपके लिए हम ढूंढ कर लाए हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये वहाँ के लीडिंग क्लाइंट है। नंबर 2, यहाँ पर आपको बेसिक पे का अश्योरेंस है। मतलब कई बार कैंडिडेट्स को ये रहता है ना कि सर अगर डिलीवरी कम हुई तो क्या होएगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बेसिक पे मिलेगी, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा। और जो टिप मिलता है ना, देखिए, अगर आप यूएई में कभी भी डाउनलोड करेंगे तलाबत को या नून की ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आता है टिप्स का। मतलब 2 दिरहम, 3 दिरहम, 5 दिरहम ऐसे एक ऑप्शन आता है। तो जो भी टिप मिलता है वो डायरेक्टली कैंडिडेट को ही जाता है, 100% टिप ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कई बार आपको पता है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट, वो कैश में पेमेंट करते हैं। और कैश में कभी भी एब्सोल्यूट चेंज किसी के पास होता नहीं है। मान लो 21 दिरहम 30 पैसा बिल आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो 30 पैसे का बिल कैसे देगा आपको? तो नेचुरली वो आपको 1 दिरहम देंगे या 2 दिरहम देंगे। तो वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा और चेंज मिलता है। अगर पर डे आप सोचिए, आपने अगर 20-25 डिलीवरी भी कर दी तो आपको कितना चेंज मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आपको एक एक्सपोजर मिलता है। और 1 से 2 साल जब आप वहाँ पर काम कर लेते हैं तो बहुत सारी कंपनीज आपको डायरेक्टली हायर कर लेती हैं, बहुत अच्छी हाई पे स्केल सैलरीज पर, क्योंकि आप दुबई के नक्शे को समझते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, वहाँ के रूट्स को समझते हैं, वहाँ के डिशेस को समझते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है दोस्तों, राइट। तो बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग आई है हमारे पास इस पर डिलीवरी की, तो प्लीज़ इसके लिए आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है दोस्तों आपके लिए, वो है दुबई की एक लीडिंग टैक्सी कंपनी जिसका नाम है काबी टैक्सी। इसका इंटरव्यू हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने अबू धाबी के लिए जो काबी टैक्सी है उसके लिए आपके साथ वैकेंसी शेयर किया था, अरेबिया टैक्सी के लिए आपके साथ वैकेंसी शेयर किया था, राइट। और अमान टैक्सी के लिए हमने हायरिंग किया था, और ये सभी कैंडिडेट जो हैं जा चुके हैं दोस्तों। अब जो ये काबी टैक्सी है, इसके लिए हम क्लाइंट इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं इस मार्च के ही महीने में। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम आपके साथ में शेड्यूल शेयर कर देंगे। ऑफकोर्स ईद के बाद ही
जो है यह इंटरव्यू रखा जाएगा, लेकिन ईद के तुरंत बाद हम उसको रखेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो हमारे वे भाई जिनके पास 4 व्हीलर लाइसेंस है, और भाइयों के साथ साथ बहनें भी, देखिए फीमेल्स के लिए भी दुबई बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जगह है। और आप अगर एज अ फीमेल जाकर वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो ड्राइविंग एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली टैक्सी ड्राइविंग का, क्योंकि वहाँ पर पिंक टैक्सी का कॉन्सेप्ट है। आप गूगल करिएगा कि पिंक टैक्सीज क्या होती हैं, तो आप देखेंगे कि जो पिंक टैक्सीज होती हैं वहाँ पर एक तो आपको फिक्स सैलरी अच्छी मिलती है, ये बात सिर्फ मैं फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, पिंक टैक्सीज में या तो जो बुजुर्ग होते हैं वे बैठते हैं, या फिर फीमेल्स जो अगर कोई लेडी है और किसी बच्चे को लेकर जा रही है, अकेले जा रही है, तो उनके लिए पिंक टैक्सी का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए जिस प्रकार से आज की डेट में हमारे भारतवर्ष में महिला पुरुष सबको बराबर अधिकार हैं, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसी प्रकार से दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि फीमेल्स को ऑफकोर्स वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से आगे बढ़ें। तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं आमतौर पर देखता हूँ कि जो फीमेल्स हमारी सिस्टर्स जब इंक्वायरी करती हैं, तो जो स्किल्ड हैं, मान लीजिए जो नर्सेज हैं, राइट, या फिर कोई एचआर है, या फिर कोई बैंकिंग डिपार्टमेंट से है, या कोई सेल्स है, राइट, या कुछ हॉस्पिटैलिटी से है, तो वो तो ठीक है, मतलब वो तो कंफर्टेबली बात कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ अदर ऑप्शंस की बात आती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वे लोग। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, देखिए चाहे टैक्सी ड्राइविंग का काम हो, चाहे फीमेल सिक्योरिटी का काम हो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में, चाहे वेयर हाउस में काम करने का काम हो, देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और आप यकीन माने इन कामों में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा हमारे पुराने ब्लॉग्स को देखेंगे तो हमने बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को भी मेंटोर किया है, एंड दे आर रियली डूइंग गुड, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको हमने जिस सैलरी पर भेजा था आज वो 3 गुना 4 गुना कमा रहे हैं, उन्होंने 2 एम्प्लॉयर्स चेंज कर दिए हैं, एंड दे आर ग्रोइंग, राइट। और कई बार मैं दुबई जाता हूँ तो मिलना होता है कुछ लोगों से, तो बहुत अच्छा लगता है हमें उनसे बात करके। और अगर आप हमारे एडवाइजर से बात करेंगे, वे आपको एग्जांपल्स भी देंगे कि मैम सर ने इनको भेजा था, इनकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपये थी, आज की डेट में इसकी सैलरी 1.5 लाख है, इसने 2 एम्प्लॉयर चेंज कर दिए, सर से मिलने आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, राइट। तो आप भी प्लीज़, मैं फीमेल्स को मोटिवेट करना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, सो देन प्लीज फील फ्री टू कंसल्ट अस। ओके, तो दोस्तों ये थी 3 वैकेंसी जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 वेयर हाउस की, जो कि बहुत ईजी है, जिसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, फ्रेशर्स के लिए सिर्फ वीडियो बना के भेजिए और वीज़ा लीजिए। नंबर 2 मैंने आपको बताया डिलीवरी बॉयज़ का, जिन्होंने 2 व्हीलर यानी कि बाइक्स पर डिलीवरी करना है। और देखिए बाइक्स भी नॉर्मल है जो आप भारत में चलाते हैं, जैसे कि हम आपको पल्सर दे सकते हैं, हम आपको होंडा की बाइक दे सकते हैं वहाँ पर, मतलब यूजुअली यही बाइक्स वहाँ पर चलती हैं। अगर आपको कोई और बाइक चलानी है तो उसके लिए भी जो है अपने एम्प्लॉयर से आप बात कर सकते हैं, राइट। और तीसरा मैंने आपको बोला जो टैक्सी का काम है, तो ये तीनों ही वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमें कॉल करके बात करें। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि टैक्सी के जो इससे पहले इंटरव्यूज हुए थे उसमें 40-50% कैंडिडेट्स ही पास हो पा रहे थे। ऐसा क्यों? आप में से कुछ लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार से सऊदी हाउस ड्राइवर का जो काम होता है उसमें तो कोई भी चला जाता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है हाउस ड्राइवर का, राइट। हाउस ड्राइवर के काम में कोई भी जा सकता है, कोई 8th पास होगा वो भी चला जाएगा, जो कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं पढ़ पाता वो भी चला जाता है। क्योंकि हाउस ड्राइवर नाम का ही ड्राइवर होता है। आपको पता है कि एक तरीके से जो है वो सेवक होता है, वो सारे काम ही करता है। अगर मालिक को कहीं बाहर नहीं जाना है तो वो सब्जी ले आएगा, बच्चे को छोड़कर आ जाएगा, कहीं फंक्शन में जाना है, मस्जिद जाना है, अब समझ के मेरी बात, जैसे भारत में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स की, वो भी दुबई और अबू धाबी जैसी जगहों पर, तो आपको समझना है कि एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही कोई क्लाइंट निकलता है, कोई भी विजिटर, बिजनेसमैन, ओके, कोई भी इन्वेस्टर जब एयरपोर्ट के बाहर निकलता है, सबसे पहला व्यक्ति जो उनके साथ इंटरेक्ट करता है इमिग्रेशन के बाद वो आप होते हैं। सोचिए कोई यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, गल्फ के किसी और देश से आ रहा है, एशिया से आ रहा है, और वो आपको बोल रहा है हेलो कैन यू प्लीज ड्रॉप मी टिल हेयर। अब आप उसको दाएं बाएं देख रहे बोल के रहे, अब आपको इतना बेसिक इंग्लिश भी नहीं आता, आप मैप नहीं चला पा रहे हैं, आपको आप समझ रहे हैं। हमें पोटेंशियल कैंडिडेट चाहिए। और अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, मान लीजिए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे भारत में कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आते हैं। देखिए जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वहाँ के तो देखे मैंने ड्राइवर, वे लोग इंग्लिश अच्छे खासे बोल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप भारत के किसी छोटे शहर से हैं या फिर किसी कारणवश आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको गाड़ी अच्छी चलानी आती है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइज़र से बात करें, हम आपको कुछ ही दिनों में इतना तो सिखा देंगे कि आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे और वहाँ जाकर भी आप काम कर पाएंगे। बात को समझे। और सीखने की, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद अभी पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। अभी मैं जब दुबई में था तो मैंने कुछ टेस्ट क्वालिफाई किए,
मैं खुद पढ़ता रहता हूँ। जिसने पढ़ना छोड़ दिया उसने बढ़ना छोड़ दिया। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, टू अर्न यू नीड टू लर्न फर्स्ट। अगर आपको अर्निंग करनी है तो पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। मैं तो ये बोलूँगा कि जीवन भर आपको लर्निंग करते रहना चाहिए। जब तक आप सीखते रहेंगे आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। देखिए वर्क वीज़ाज आ रहे हैं, लोग फ्लाई कर रहे हैं। कभी कभी फ्लाइट्स को बंद करा जाता है ड्यू टू टेक्निकल रीजन, सेफ्टी रीजंस, बट बीच बीच में फ्लाइट्स खुलती रहती हैं, ओपन होती रहती हैं, चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। एंड वी होप दैट बहुत जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।